नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। नर्मदापुरम जिले में मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब धरने पर बैठे किसानों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए पैदल भोपाल कूच करने का फैसला कर लिया। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने कई जगह प्रयास किए, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे और भोपाल के लिए रवाना हो गए। संयुक्त किसान संगठन के बैनर तले आंदोलन कर रहे किसानों ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना और आरती के बाद भोपाल के लिए पैदल मार्च शुरू करने की घोषणा की। इसी दौरान भारी पुलिस बल सेठानी घाट पहुंच गया और किसानों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। किसानों का आरोप है कि वो सुबह से ही प्रशासन से क्रांतिकारी किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर राजपूत को बुलाने की मांग कर रहे थे। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें लीलाधर राजपूत एक तहसीलदार के साथ सर्किट हाउस में भोजन करते दिखाई दिए। इसके बाद नाराज किसान उनके बिना ही पैदल भोपाल के लिए रवाना हो गए। किसानों का आरोप है कि हरदा, पिपरिया, सिवनी, मालवा और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले किसानों को रास्ते में ही रोक दिया गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारी को भी कथित तौर पर सुबह से नजरबंद कर रेस्ट हाउस में रखा गया। इधर किसानों के समर्थन में पहुंचे करीब 40 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष कपिल फौजदार के निवास पर नजरबंद कर दिया। कांग्रेस के किसान नेताओं ने आंदोलन का समर्थन जताया है। फिलहाल किसान अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात के उद्देश्य से पैदल भोपाल की ओर कूच कर रहे हैं। मेरे को सबसे पहले डिटेन किया गया और वो सर्किट हाउस में मेरे को ले जाया गया था। वो लोक निर्माण विभाग का जो रेस्ट हाउस है उसमें। और यही बात मैं पहले से कह रहा हूँ कि हमारे साथियों से हमको अलग मत करो। अब आखिर ये बात जो है अब जाके इनके समझ में आई। और मेरे को बहुत सारे लीडर हमारे अलग अलग जगह में इनने वो गिरफ्तार किए हैं। हमारे इनसे अब अनुरोध ये है हमारा प्रशासन से कि वो सारे जो लोग हमारे गिरफ्तार हुए हैं उनको बिना शर्त रिहा करके हमारे बीच में लाया जाए। इसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। भोपाल रवाना होंगे या नहीं? नहीं, भोपाल रवाना के लिए तो हम घर से निकल के ही आए हैं, लेकिन हमारे साथियों को पीछे छोड़ के रवाना होके अधकचरे हम नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पे रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे? रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुक सकते। अगर वो हमारे साथी हमारे बीच में आ जाएंगे हम सब मिल करके तय करेंगे आगे हमको क्या करना है। कहाँ लेके गए थे? कहाँ लेके गए थे? मेरे को लोक निर्माण के रेस्ट हाउस में ले गए थे। वहाँ पर मेरे को अच्छे से रखा उनने, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये दिक्कत हो गई कि हमारे साथियों से अलग कर दिया गया, तो एक बेहतर रणनीति हमारी जो बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। आखिर अब इनके समझ में आई, जब इनके स्थिति इनके कंट्रोल से बाहर होते दिखाई दी तब जाके मुझे रिहा किया गया। लेकिन अभी हमारे बहुत सारे साथी डोलरिया में, सिवनी मालवा में और रेहटी में, भैरूंदा में और हरदा में, ये जो भी हमारे साथियों को गिरफ्तार करके रखा है उनको बिना शर्त रिहा करके हमारे बीच में लाया जाना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे अभी आप? अब मैं एक बात हमारी स्पष्ट सुन ले सरकार, ये लोग वापस लौट के घर जाने वाले नहीं है। अगर सरकार ने हमको बुलाने का मुख्यमंत्री ने न्योता दिया था, फिर अब उन मुख्यमंत्री को क्या हो गया जो अपनी बात से मुकर रहे हैं? उनको हो क्या गया? मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कौन ने मैसेज किया था आपको? आपको प्रशासन की तरफ से मैसेज मिला। जिला कलेक्टर एसपी साहब ने मीटिंग लेके ये बात हमसे कही कि मुख्यमंत्री महोदय आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो हमने कहा हम बिना शर्त के मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहेंगे। हमने उनके लिए एक अनाज से बनी प्रतिमा, वो फोटो, उनका चित्र भी बनवा के रखा। और एक रोज कहा गया सुबह मिलने वाले हैं, दूसरी बार कहा गया शाम को मिलने वाले हैं, और इसके बाद कहा कि अब नहीं मिल। मैं आपको बता दें, इस संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारी और उनके साथ संतोष सिंह चंदेल। संतोष जी, सबसे पहले बताइए कि आपको कब रेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया गया था, क्या कारण थे उसके? देखिए, हम मूंग खरीदी के 100% जो हमने उत्पादन किया उसकी खरीदी की सरकार से मांग कर रहे हैं। अब इस बीच में प्रशासन ने हमें बुलाया चर्चा के लिए, बोला आपसे मुख्यमंत्री जी चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए समय भी दिया गया। दो बार निश्चित समय हुआ, लेकिन दोनों बार हमारा जो है चर्चा नहीं हो पाई। हम लोगों ने जो 27 तारीख का हमारा निर्णय था अब भोपाल के लिए, उसमें तैयारी थी। तो सुबह से प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस अधिकारी घर पहुंच गए और उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, नजरबंद कर दिया। लेकिन शाम को जैसे ही किसानों का दबाव बढ़ा तो हमें छोड़ दिया गया।
तो क्या आंदोलन के डर से या आंदोलन का उग्र आगे जी भोपाल के रास्ते जी और भोपाल आज जो है हम मिसरो आपका अब्दुल्लागंज में है और अब्दुल्लागंज से आगे के लिए हमारी अब निकलने की तैयारी आधे घंटे में मुख्यमंत्री निवास की ओर। जी तो क्या लगता है आंदोलन जो है उग्र रूप ना ले ले या किसी तरीके का डर था जिस वजह से नजरबंद कर दिया गया, कोई कारण नहीं दिया गया? आपके साथ साथ और कौन लोग थे जिनको नजरबंद किया गया था? देखिए, हम किसान आदमी, हमारा धरना आंदोलन प्रदर्शन करना हमारा काम नहीं है और हम लोग उग्र नहीं होते। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन होता है। शांतिपूर्ण रूप से हम यहाँ से अब्दुल्लागंज से मुख्यमंत्री निवास की ओर जाएंगे और इस बीच में अगर पुलिस प्रशासन अगर हमें सहयोग करता है तो शांतिपूर्वक हम चले जाएंगे और अपनी बात हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके सामने रखेंगे। जी, किसानों के समर्थन में और भी लोग पहुंचे हैं जिनमें से 40 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने जो है पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष कपिल फौजदार हैं निवास पर उन्हें नजरबंद कर दिया था, क्या उन्हें रिलीज किया गया? वो इन लोगों की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जो किसान संगठन के लोग हैं उन्हें सबको छोड़ दिया गया है। और इसमें क्या है, मूंग में सरकार 1 कुंटल 20 किलो प्रति एकड़ खरीद रही है और हमारा जो है उत्पादन 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर हुआ है, तो 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीद रही है गवर्नमेंट। अगर हम 11 कुंटल पे हमारा 2,500 रुपए कुंटल का सीधा नुकसान है, लगभग मान के चलिए कि हमारा 30,000 रुपए हेक्टेयर का नुकसान है, तो हमको तो लागत मूल्य उपज से नहीं मिल रहा है। इसलिए लागत मूल्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें मिले उसकी लड़ाई है जी। फिलहाल अभी जो ये पूरा संगठन है, जो लोग हैं वो अभी अब्दुल्लागंज में है और भोपाल की ओर कूच कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। बस आधे घंटे में हम लोग कूच करने वाले हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए संतोष जी। संतोष चंदेल जी, ये बताइए कि जो कांग्रेस अध्यक्ष कपिल फौजदार हैं उनके निवास पर भी उन्हें नजरबंद कर दिया गया था, उन्हें रिलीज किया गया है या अभी भी वो नजरबंद है? नहीं मैम, उन्होंने क्या हुआ है कि प्रशासन ने किसानों का जत्था भोपाल ना पहुंचे इसलिए सभी लोगों को नजरबंद करा था। उसके बाद में सभी को कल वहां से उनको छोड़ दिया गया है वहां से जी। और ये जो किसानों का जो आंदोलन है अब नर्मदापुरम जिले तक ही सीमित नहीं है, ये आंदोलन अब भोपाल की ओर बढ़ चुका है और ये सभी किसान यहाँ से रात को ही कल शाम को ही यहाँ से बैरिकेड हटा के निकल चुके थे और लगभग अब ये किसानों का जत्था भोपाल के करीब पहुंच चुका है। जी, किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने कई तरीके से प्रयास किए, कई जगहों पे प्रयास किए हैं। क्या लगता है कि जैसे आपने बताया कि बैरिकेडिंग वगैरह हटा कर किया गया, कौन कौन से जगहों पर है जहां पर ये जत्था जा रहा है और किस तरीके की तैयारी है जो प्रशासन ने कर रखी है? देखिए, क्षेत्र का किसान पूरे नर्मदापुरम जिला, हरदा जिला और उसके आसपास के जो जिले हैं वहाँ के जो किसान हैं कई दिनों से एमएसपी पे मूंग खरीदी की मांग कर रहे थे। उसके अलावा में किसानों की कई और मांगे थी, लेकिन मेन मांग उसमें किसानों की जो मूंग खरीदी को लेकर थी। लेकिन क्या हुआ कि अभी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इनका निर्धारित समय था और उस निर्धारित समय में अभी सोमवार के रोज इनको यहाँ से कूच करना था। नर्मदा घाट से अपने नर्मदापुरम से नर्मदा घाट से ये जत्था रवाना होना था, लेकिन इससे 2 रोज पहले प्रशासनिक अधिकारी जिसमें कलेक्टर और एसपी मौजूद थे, इन्होंने किसानों का एक संयुक्त किसानों के एक बैठक बुलाई थी जिसमें मुख्यमंत्री से समय मांगा गया था, मुख्यमंत्री से मिलाने की बात हुई थी। उसमें उनको 26 तारीख को 9:30 पर सुबह मिलने का समय निर्धारित हुआ था, लेकिन 9:30 के बाद में फिर यही समय शाम 6 बजे के बाद निर्धारित हुआ। फिर उसके बाद में वो समय और बढ़ता गया और फिर बाद में आखिरी में बात ये आई कि अब आपको मुख्यमंत्री से 2 रोज बाद मिलना पड़ेगा, 2 रोज का समय दिया गया। उससे किसानों ने ये बोला कि हमारा तो निर्धारित समय है, हमको भोपाल जाके हमारी बात, किसानों की बात रखना है।
मूंग खरीदी की बात रखना है, किसानों से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं जो है वो बात रखना है, और वो अपने निर्धारित समझ से वो निकल चुके हैं। जी, किसानों का ये भी आरोप है कि वो प्रशासन से क्रांतिकारी किसान संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लीलाधर राजपूत, उनको बुलाने की भी मांग कर रहे थे, लेकिन एक तस्वीर वायरल हुई और जिसमें लीलाधर राजपूत एक तहसीलदार के साथ खाना खाते हुए दिखाई दिए। इस पर भी किसानों की नाराजगी है और उनके बिना ही उन्होंने जो है नहीं, किसानों की नाराजगी नहीं मैम, क्या हुआ है कि पूरे प्रशासन ने जगह जगह पर हरदा जिले में बैरिकेड लगाकर उनको किसानों को बढ़ने नहीं दिया। वहाँ के जो किसान नेता थे उनको नजरबंद करा। सिवनी मालवा में जो संतोष पटवारे हैं, पास के गांव में रहते हैं, उनको आंदोलन में शामिल ना हो, आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, मतलब वहाँ पे जो भोपाल जाने का उनका जो पूरा तयशुदा कार्यक्रम था उसमें जाने के लिए उनको यहाँ पे सिवनी मालवा के रेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। ऐसे कई जो किसान नेता हैं उनको सबको नजरबंद कर दिया था और बाद में उन्हीं किसान नेताओं को ससम्मान छोड़ा भी गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए इस खबर पर संतोष जी। मूंग खरीदी को लेकर किसानों का ये आंदोलन अब राजधानी भोपाल की ओर बढ़ चुका है। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों पर मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। अब सभी की नजर प्रशासन और राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि किसानों की मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।